हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल सोनित रफ पर आपका स्वागत है। सामान्य हिंदी श्रृंखला में आज का टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द होते क्या हैं? तो संस्कृत के जो शब्द अपना रूप परिवर्तित किए बिना हिंदी भाषा में आ गए हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, अर्थात उसके समान। ओके, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है तद्भव। तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तद प्लस भव। इसका तात्पर्य है उससे होना, अर्थात वे शब्द जो श्रोत भाषा के शब्दों से विकसित या उत्पन्न हुए हैं, इन्हीं शब्दों का मूल संस्कृत में है और यह संस्कृत से चलकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा तक पहुंचे हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? तद्भव। तो इनके भी हम बहुत सारे उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे हमारे सामने है तत्सम तद्भव। चंद्र का तद्भव है चांद, मयूर का मोर, वधु का बहू, चर्म का चमड़ा, ग्राहक का गाहक, विद्युत का बिजली, नृत्य का नाच, गौ का गाय, ग्रीष्म का गर्मी, अकस्मात का अचानक, आलस्य का तद्भव आलस, कर्म का काम, स्वर्ण का सोना, अज्ञानी का अज्ञानी, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में, अग्नि का आग, उज्जवल का उजला, नवीन का नया, शत का 100। नेक्स्ट है श्रृंगार का सिंगार, कूप का कुआं, मृत्यु का मौत, घृत का तद्भव घी, दुग्ध का तद्भव दूध, सर्प का सांप, कोकिल का कोयल, सप्त का सात, दधी का दही, धूम्र का धुआं, दंत का दांत, अमूल्य का अमोल, अश्रु का आंसू, कृषक का किसान, हस्ती का हाथी। नेक्स्ट छिद्र का छेद, आश्चर्य का अचरज, कर्ण का कान, ग्राम का गांव, आम्र का आम। नेक्स्ट मक्षिका का मक्खी, सत्य का तद्भव सच, हरित का तद्भव हरा, ग्रह का घर, कुंभकार का कुम्हार, शर्कर का शक्कर, हस्त का हाथ, शिर का सिर, चूड़ का चूरन, कटु का कड़वा। नेक्स्ट नग्न का नंगा, वार्ता का तद्भव बात, मृत्तिका का मिट्टी, कपाट का किवाड़, धैर्य का धीरज, भगिनी का बहिन, भगिनी का बहिन, पुत्र का पूत, छत्र का छाता, कर्ण का कान। ऐसे ही भुजा का बाह, पाद का पांव। अब तद्भव शब्द समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने के कुछ नियम भी होते हैं, तो वही नियम हम आगे पढ़ेंगे। अब इन्हें हम कैसे पहचाने? तो पहला पॉइंट है, तत्सम शब्दों के पीछे छ क्षत्रिय वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ शब्द का प्रयोग होता है। आई बात समझ में? ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि तत्सम शब्दों में श्रेय का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तत्सम शब्दों में शा वर्ण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तत्सम शब्दों में र ऋषि की मात्रा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। ये कुछ नियम थे। नेक्स्ट है तत्सम तद्भव के कुछ उदाहरण। अभी हम पढ़ेंगे छोटा आ और बड़े आ से शुरू होने वाले तत्सम व तद्भव शब्द। आम्र का तद्भव होगा आम, आश्चर्य का अचरज, अक्षी का आंख, अमूल्य का अमोल, अग्नि का आग, अंधेरा का अंधकार, अगम का अगम्य, आधा का अर्ध, अकस्मात का अचानक, आलस्य का आलस, अज्ञानी का अज्ञानी,
अश्रु का आंसू, अक्षर का अक्षर, अंगरक्षक का अंगरखा, आश्चर्य का आसरा, आशीष का असीस, अशीति का अस्सी, ओष्ठ का ओठ, आरत्रिका का आरती, अमृत का अमीय, अंध का अंधा, अर्ध का तद्भव आधा, अन्न का तद्भव अनाज, अनर्थ का तद्भव अनाड़ी, अग्रणी का अगुवा, अक्षवाट का अखाड़ा, अंगुष्ठ का अंगूठा, अक्षोट का अखरोट, अट्टालिका का अटारी, अष्टादश का 18, अंक का आंख, अंगुली का उंगली, अंचल का आंचल, अंजलि का अंजुरी, अखिल का आखा, अगणित का तद्भव अनगिनत, अध्य का तद्भव आज, अम्लिका का इमली, अमावस्या का अमावस, अर्पण का अर्पण, अन्यत्र का अनत, अनार्य का अनाड़ी, अज्ञान का अजान, आदित्यवार का इतवार, आभीर का अहेर, आम्रचूड़ का अमचूर, आमलक का आंवला, आर्य का आरज, आश्रय का आसरा, अश्विन का आसोज, आभीर का अहेर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे छोटी ई और बड़ी ई से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव। इक्षु का ईख, ईर्ष्या का ईर्षा, इष्टिका का ईंट। नेक्स्ट है छोटा ऊ और बड़ा ऊ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव। उल्लूक का उल्लू, ऊंचा का ऊंच, उज्ज्वल का उजला, उष्ट्र का ऊंट, उत्साह का उछाह, उपालंब का उलाहना, उद्घाटन का उघाड़ना, उपवास का उपास, उच्छ्वास का उसास, अध्वर्तन का उबटन, उल्लूखल का ओखली, उश्वर का ऊंट। नेक्स्ट है छोटे ए और बड़े ए से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव। एकादश का 11, एला का इलायची। नेक्स्ट है ऋषि से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव। ऋक्ष का रीछ। नेक्स्ट है क और ख से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव। किरण का किरण, कुपुत्र का कपूत, कर्म का काम, काक का कौवा, कपोत का कबूतर, कदली का केला, कपाट का किवाड़, कीट का कीड़ा, कूप का कुआं, कोकिल का कोयल, कर्ण का कान, कृषक का किसान, कुंभकर का कुम्हार, कटु कड़वा, कुच्छी कोख, कलेश कलेश, काष्ठ का काट, कृष्ण का किसन, कुष्ठ का कोड़, कृतग्रह का कचहरी, कर्पूर का कपूर, कार्य का काज, कार्तिक का कातिक, कुकुर का कुत्ता, कंदुक का गेंद, कच्छप का तद्भव कछुआ, कंटक का तद्भव कांटा, कुमारी का तद्भव कुंवारी, कृपा का तद्भव कृपा, कपर्दिका का कौड़ी, कुब्ज का कुबड़ा, कोटि का करोड़, कर्तव्य का करतब, कंकड़ का कंगन, किंचित का कुछ, केवर्त का केवट, खटवा का खाट। नेक्स्ट है गा और घा से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव। घोटक का घोड़ा, गृह का घर, घृत का घी, ग्राम का तद्भव गांव, गर्दभ का तद्भव गधा, घट का तद्भव घड़ा, ग्रीष्म का तद्भव गर्मी, ग्राहक का तद्भव गाहक, गौ का गाय, घृणा का घिन, अर्जर का गाजर, ग्रंथि का तद्भव गांठ, घटिका का तद्भव घड़ी, गोधूम का तद्भव गेहूं, ग्राहक का तद्भव गाहक, गौरा का तद्भव गोरा, गृध का तद्भव गीध, गायक का गवैया, ग्रामीण का गंवार, गोमय का गोबर, गृहिणी का घरनी, गोस्वामी का गुसाई, गोपालक का ग्वाला, गर्मी का घाम। फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे चा और छा से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव।